जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं पवन कुमार शर्मा। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तनिषा क्लासेस के ऊपर। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग की। इसके अंदर हम लोगों ने जोधपुर चित्र शैली, नागौर चित्र शैली, जैसलमेर, घाणेराव और जो है कि आपके दोस्तों इत्यादि चित्र शैलियों के ऊपर हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। अब जो है कि सबसे अंतिम जो चित्र शैली है वह है आपकी दोस्तों किशनगढ़ चित्र शैली। नंबर 7 है आपकी किशनगढ़ चित्र शैली। दोस्तों, इस किशनगढ़ चित्र शैली को पढ़ने के बाद में आपकी जो है नागौर क्या बोलते हैं उसको, जो जोधपुर स्कूल और मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है इसका विधि विधान से समापन हो जाएगा। जिस प्रकार से हम लोगों ने उदयपुर चित्र शैली पढ़ी थी वैसे ही आपकी मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग भी हो जाएगी। दोस्तों, मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग पढ़ी थी वैसे आपकी मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग भी हो जाएगी इस किशनगढ़ शैली को पढ़ने के बाद में। दोस्तों, किशनगढ़ ये एक छोटी सी बात कर लेते हैं। किशनगढ़ रियासत जो थी उसका निर्माण कैसे हुआ था, उसकी स्थापना किसने करी थी? तो किशनगढ़ की स्थापना आपके मारवाड़ के जोधपुर के शासक उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने किशनगढ़ को शहर को बसाया था। कब बसाया था? तो 1609 ईस्वी के अंदर। 1609 ईस्वी के अंदर किशनगढ़ को किशन सिंह ने बसाया था। दोस्तों, किसने? किशन सिंह ने 1609 ईस्वी के अंदर किशन सिंह ने किशनगढ़ को बसाया था। और ये किशन सिंह किसके पुत्र है? तो यह आपके उदय सिंह। दोस्तों, कौन है? मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह। मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने 1609 ईस्वी के अंदर किशनगढ़ चित्रशैली को किशनगढ़ को बसाया था। दोस्तों, शहर की स्थापना करी थी उदय सिंह, जो कि आपके जोधपुर के निवासी, दोस्तों जोधपुर के शासक है। जोधपुर रियासत के शासक किशन सिंह उदय सिंह है। उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने 1609 ईस्वी के अंदर किशनगढ़ रियासत की स्थापना करी थी। दोस्तों, ये थी किशनगढ़ की एक छोटी सी बात, बेसिक बात। दोस्तों, अब बात करने हम किशनगढ़ चित्रशैली के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, किशनगढ़ की एक और बात बता देता हूं कि किशनगढ़ जो है आपकी गुंदोलाव जो झील है उसके तट पर स्थित हो। दोस्तों, गुंदोलाव जो झील है, गुंदोलाव झील के तट पर स्थित है आपका किशनगढ़। गुंदोलाव झील के तट पर स्थित है। और यहाँ पर इसी किशनगढ़ के अंदर आपके एक सबसे बड़ी दोस्तों मार्बल मंडी है। क्या है? एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी। एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी, सबसे बड़ी मार्बल मंडी है जो कि कहां पर है? आपकी किशनगढ़ में है। यहाँ पर ये मंडी है दोस्तों, यहाँ उत्खनन नहीं होता है, खान नहीं है, यहाँ बिकता है मार्बल। सबसे बड़ी मंडी है यहाँ पर, जो जहाँ अपना गेहूं का उत्पादन तो कहाँ होता है? खेत में, लेकिन उसको बेचने के लिए मंडी में जाते हैं। सेम वैसे आपका मार्बल की मंडी है सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी, सबसे बड़ी मार्बल की मंडी है। दोस्तों, मार्बल जिसे आपको संगमरमर कहते हैं, संगमरमर की सबसे बड़ी जो आपकी मंडी कहां पर है? एशिया की सबसे बड़ी मंडी है किशनगढ़ के अंदर। ये थी किशनगढ़ से संबंधित कुछ बेसिक बातें। अब बात करने वाले हम किशनगढ़ चित्रशैली के बारे में। किशनगढ़ चित्रशैली का प्रारंभ काल। दोस्तों, प्रारंभ काल किसके शासन काल को कहा जाता है? प्रारंभ काल, स्वर्ण काल और जो है कि प्रमुख चित्रकार, चित्र इत्यादि और प्रधान रंग, इनके ऊपर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। दोस्तों, किशनगढ़ के अंदर दो ही लोग हैं। एक तो है आपका सावंत सिंह। दोस्तों, कौन है? सावंत सिंह। किशनगढ़ के अंदर दो ही लोग हैं, एक तो कौन है? सावंत सिंह, और दूसरा कौन है दोस्तों? रसिक प्रिया। दूसरी कौन है? रसिक प्रिया, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसके अन्य नाम बनी ठणी इत्यादि बहुत सारे नाम हैं। तो क्या है? एक तो बनी ठणी और एक है दोस्तों आपके सावंत सिंह। सावंत सिंह और बनी ठणी के प्रेम के ऊपर आधारित है दोस्तों इस किशनगढ़ चित्रशैली का अत्यधिक, या फिर जो है यूं कह सकते हैं ज्यादा से ज्यादा चित्र जो हम लोग पढ़ेंगे वह आपके किसके? बनी ठणी और सावंत सिंह के प्रेम के ऊपर आधारित चित्र है। दोस्तों, सावंत सिंह के अन्य नाम क्या है? इनको मतवाले भी कहते हैं। दोस्तों, क्या कहते हैं? मतवाले। इनको एक दूसरा नाम और भी है, चितवन। दोस्तों, क्या नाम है? चितवन। चितवन का क्या अर्थ हुआ? हमेशा आनंदित रहने वाला। दोस्तों, हमेशा आनंदित रहने वाला जिसे कहते हैं दोस्तों चितवन। हमेशा आनंदित रहने वाला उसे क्या कहते हैं? आपके चितवन कहते हैं। एक और नाम है दोस्तों जो आप खुद भी जानते हो, नागरी दास, जो भगवान आपके क्या बोलते हैं वल्लभ संप्रदाय को इसने अपना लिया था और इसने अपना नाम क्या रख लिया था? नागरी दास। भगवान विष्णु का बहुत ही बड़ा भक्त था। बनी ठणी का अन्य नाम क्या है? तो इसके अन्य नाम है आपके दोस्तों रसिक प्रिया।
क्या नाम है? रसिक प्रिया। रसिक प्रिया। इसी को कहते हैं दोस्तों स्वप्न प्रिया। सपन प्रिया, स्वप्न प्रिया। इसी को कहते हैं आपके दोस्तों रसिक प्रिया, सपन प्रिया, विष्णु प्रिया। जो भगवान विष्णु को प्रिय है, विष्णु प्रिया, सपन प्रिया, विष्णु प्रिया, रसिक प्रिया, और जो है कि बनी ठनी, और क्या नाम है दोस्तों इसके? नगर रमणी और उत्सव प्रिया। उत्सव प्रिया, उत्सव प्रिया, नगर रमणी, नगर रमणी, जो नगर का रमण करते हो, नगर रमणी, लवलीज, लवलीज। यह दोस्तों आपके बनी ठनी के अन्य नाम है। रसिक प्रिया, सपन प्रिया, विष्णु प्रिया, उत्सव प्रिया, नगर रमणी और लवलीज। दोस्तों यह आपके बनी ठनी के नाम है। बनी ठनी कुछ विद्वान इसको काल्पनिक भी मानते हैं और कुछ विद्वान आपके इसको वास्तविक, दोनों को प्रेम कहानी को वास्तविक मानते हैं। कि आपके कुछ इतिहासकारों ने आपके सावंत सिंह को भगवान कृष्ण का कहा है और बनी ठनी को राधा कहा है। दोस्तों किसने कहा है, क्या क्या बातें हैं, सारी बातें हम लोग आगे विस्तार से करते हैं। दोस्तों अभी बात करते हैं इसके प्रारंभ काल का। किशनगढ़ चित्रशैली के प्रारंभ काल, किसके शासन काल को किशनगढ़ चित्रशैली का प्रारंभ काल कहा जाता है? तो वह हो जाएगा आपके दोस्तों प्रारंभ काल। प्रारंभ काल, प्रारंभ काल, स्वर्ण काल, प्रारंभ काल, स्वर्ण काल। प्रधान रंग, प्रधान रंग, चित्रकार, चित्रकार, और चित्रों की बाद में चर्चा करेंगे। दोस्तों बात करते हैं प्रारंभ काल। प्रारंभ काल और दोस्तों आपका स्वर्ण काल दोनों ही एक ही राजा का शासन काल है, और वह कौन हो जाएंगे? आपके सावंत सिंह। सावंत सिंह, सावंत सिंह के शासन काल को ही आपकी किशनगढ़ चित्रशैली का प्रारंभ काल माना जाता है, और स्वर्ण काल भी इनके ही शासन काल को माना जाता है। उसके बाद बात करते हैं प्रधान रंग। प्रधान रंग बोले तो प्रेम का रंग कौन सा दोस्तों? पिंक, गुलाबी रंग, गुलाबी, और जो है कि हल्का गुलाबी रंग, और कौन सा दोस्तों? लाल रंग। लाल और गुलाबी रंग, लाल और गुलाबी रंग आपकी किशनगढ़ चित्रशैली का प्रधान रंग हो जाएगा। प्रसिद्ध चित्रकार कौन कौन है, प्रमुख चित्रकार कौन कौन है? तो दो जोड़े आपको ध्यान रखना है। एक तो है दोस्तों सूरध्वज, सूरध्वज, एक है आपका मोरध्वज, सूरध्वज, मोरध्वज, सूरध्वज, मोरध्वज, निहाल चंद, निहाल चंद, एक आपका दोस्तों अमरचंद या अमीर चंद जिसको कहते हैं, आजकल के नामों में है, किताबों में आ रहा है आजकल अमीर चंद, इसका मूल नाम है अमीर चंद, और अपवाद अपभ्रंश करके क्या आ रहा है? अमरचंद आ रहा है दोस्तों। सूरध्वज, मोरध्वज, निहाल चंद, अमीर चंद, और दूसरे चित्रकार है दोस्तों। एक जोड़ा ये है, और दूसरा जोड़ा कौन सा है दोस्तों? एक है दोस्तों आपका नागरी दास, नागरी दास, लाडी दास, रामनाथ, और दोस्तों कौन सा? नानक राम। एक जोड़ा ये है, एक तो क्या है? नानक राम, नानक राम। एक है आपका दोस्तों लाडी दास, लाडी दास, जिसने बनी ठनी की नेत्रों के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च किया था। पूरी जिंदगी इसने केवल नेत्र, केवल आंखों के ऊपर, बनी ठनी की आंखों के ऊपर रिसर्च करते हुए इतने चित्र बनाए किसने? लाडी दास ने। सिर्फ आंखों के ऊपर चित्र बनाए, नानक राम, लाडी दास, और जो है कि आपके दोस्तों नागरी दास, नागरी दास, नागरी दास। एक है आपका दोस्तों नागरी दास, एक आपका रामनाथ, रामनाथ, रामनाथ। यह आपके दोस्तों एक जोड़ा सूरध्वज, मोरध्वज, निहाल चंद, अमीर चंद, और एक जोड़ा आपका नानक राम, लाडी दास, नागरी दास और रामनाथ। यह आपके दोस्तों चित्रकार है। किशनगढ़ चित्रशैली किसके शासनकाल में किशनगढ़ का उदय हुआ? तो किशन सिंह, मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र, जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने 1609 ईस्वी के अंदर किशनगढ़ को बसाया था, जो कि आपके किसके नदी, किसके तट पर है, किनारे पर है? तो गुंदोलाव जो झील है उसके तट के जो है तट है, उसके ऊपर आपके किशनगढ़ शहर को बसाया गया था। उसके बाद हम लोगों ने बात करी थी कि किशनगढ़ जिसका प्रारंभ काल आपके किसके शासनकाल को? किशनगढ़ चित्रशैली का प्रारंभ काल और स्वर्णकाल सावंत सिंह के शासनकाल को प्रधान रंग गुलाबी और लाल रंग हो जाएगा। प्रधान रंग हो गया। प्रमुख चित्रकार कौन कौन हो जाएंगे? सूरध्वज, मोरध्वज, निहाल चंद, अमीर चंद या अमरचंद, जिसको आजकल की किताबों में अमरचंद लिखा हुआ आ रहा है अपभ्रंश करके। और जो है कि आपके दूसरे चित्रकार है नानक राम, रामनाथ और आपका नागरीदास और लाडीदास। दोस्तों ये हो गए कुछ चित्रकार। अब बात करते हैं प्रमुख चित्रों के ऊपर हम लोग बात करते हैं। दोस्तों प्रमुख चित्र किशनगढ़ चित्रशैली के अंदर कौन कौन से चित्र बने हैं?
तो किशनगढ़ चित्रशैली के अंदर सबसे पहला चित्र, बहुत सारे चित्र बने हैं दोस्तों, लेकिन हम लोग मुख्य जो चित्र है, मेन जो चित्र है दोस्तों, जो परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं, हम लोग उन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे। और वो सबसे पहला चित्र है आपका दोस्तों बनी ठनी का चित्र, बनी ठनी का चित्र दोस्तों। पहले इसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। बनी ठनी का चित्र कौन थी, बनी ठनी क्या थी, इतनी सारी बातें हैं इसके बारे में दोस्तों, लेकिन जो मूल बातें अपने परीक्षाओं से संबंधित बातें हैं सिर्फ मैं वही बताने वाला हूं। पर अगर आप मेरे साथ ऑफलाइन होते तो मैं इतनी ज्यादा बातें इनके ऊपर मैं बताता था कि 1.5 घंटे के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ किशनगढ़ चित्रशैली बताता दोस्तों, 1.5 घंटे के अंदर। लेकिन क्या है इसके अंदर बस जो फैक्ट है वही आपको ध्यान में रखना है, फोकट की बातें, फिजूल बातें बहुत सारी है। तो बनी ठनी का चित्र किसने बनाया था ये चित्र दोस्तों, तो बनाने वाले थे आपके दोस्तों कौन है, निहाल चंद ने बनी ठनी का चित्र बनाया था। निहाल चंद के जो बनी ठनी के चित्र दोस्तों, इसने कितने चित्र बनाए थे बनी ठनी के, 78 चित्र बनाए थे दोस्तों, किसने, आपके निहाल चंद ने। और जो 78 चित्र बनाए थे उस 78 चित्रों को कहते क्या है, तो उसको कहते हैं दोस्तों नागर समुच्चय दोस्तों। क्या कहते हैं, नागर समुच्चय इसको कहते हैं दोस्तों, नागर समुच्चय। बनी ठनी के जो 78 चित्र है उसको क्या कहते हैं, तो नागर समुच्चय ये है दोस्तों, ख्याल रखिएगा, ये नागर समुच्चय जो 78 चित्र है, बाकी जो जोड़ा 78 चित्रों का उसे क्या कहते हैं, नागर समुच्चय। और यह चित्र जो है ये किस आकार में बने हैं दोस्तों, तो आकार है इनका दोस्तों 48.8 इंटू 36.36.6। यह क्या दोस्तों आकार, लंबाई इंटू चौड़ाई दोस्तों, लंबाई इंटू चौड़ाई, यह आपके चित्र का आकार हो जाएगा दोस्तों। क्या है, सभी जो चित्र है, जितने भी चित्र है बनी ठनी के, वह आपके इसी आकार में बने हुए दोस्तों, उनका आकार सबका सेम है। बनी ठनी के जो चित्र है वो सभी जो चित्र है वो सभी आपके कौन से आकार में, तो इसी आकार में बने हुए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों मूल चित्र। क्या जो आपकी किशनगढ़ जो बनी ठनी है इसका मूल चित्र आपके कहां पर रखा हुआ है, तो मूल जो चित्र है वह रखा आपके दोस्तों किशनगढ़ के अंदर। कहां पर रखा, किशनगढ़ में। और जो इस किशनगढ़ इस जो चित्र है, इस चित्र की प्रतिलिपि दोस्तों, प्रतिलिपि कहां पर है, तो वह है आपके दोस्तों पेरिस में। कहां पर है, पेरिस में। पेरिस में कहां पर है, तो पेरिस के अल्बर्ट हॉल में दोस्तों, पेरिस के अल्बर्ट हॉल में। अपने जयपुर के अंदर भी है अल्बर्ट हॉल, लेकिन जो पेरिस का अल्बर्ट हॉल है वहां पर इसकी प्रतिलिपि सुरक्षित है दोस्तों। प्रतिलिपि है, मूल चित्र कहाँ है, किशनगढ़ में है। प्रतिलिपि कहाँ है, आपके पेरिस के अंदर है दोस्तों। कहां पर है, पेरिस में। इस चित्रशैली को, किशनगढ़ चित्रशैली के जो चित्र है आपका बनी ठनी, इस चित्र को आपके किसमें, प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है, तो वह जाता है आपके दोस्तों फैयाज अली को इस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है। किसे, फैयाज अली को दोस्तों। इस चित्रशैली को क्या कहते हैं दोस्तों, जो आपका ये चित्र है, चित्रशैली नहीं दोस्तों, बनी ठनी का जो चित्र है इसके बारे में बात करता हूँ। बनी ठनी का जो चित्र है इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं दोस्तों भारत की मोनालिसा। क्या कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं आपके भारत की मोनालिसा। भारत की मोनालिसा इसे कहते हैं, और मोनालिसा कहते हैं। और किसने कहा था दोस्तों, तो ये कहने वाले हैं एरिथ दोस्तों, एरिथ डिक्सन ने कहा दोस्तों, किसे, भारत की मोनालिसा, बनी ठनी के चित्र को। एरिथ डिक्सन, यह वही डिक्सन है दोस्तों जिसने ब्यावर को बसाया था। ब्यावर शहर की स्थापना करने वाले एकमात्र अंग्रेज अधिकारी, हालांकि एक और है आपके मैकमोसन है जो कि भरतपुर साइड में पूछा जाता है, लेकिन एकमात्र अंग्रेज अधिकारी जिसने आपके ब्यावर शहर को बसाया था। और ब्यावर के अंदर जो लोकप्रिय है, लोक देवता के रूप में जो पूजनीय है, वह है आपका दोस्तों एरिथ डिक्सन, जिसने आपके बनी ठनी के चित्र को भारत की मोनालिसा कहा है। और ये मोनालिसा कौन है, तो मोनालिसा आपके इटली की एक पेंटिंग है, जिसने उस पेंटिंग को किसने बनाया था, तो उस पेंटिंग को बनाने वाले का नाम आपके दोस्तों लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची नामक चित्रकार ने उस इटली की मोनालिसा की पेंटिंग को बनाया था दोस्तों। इटली में एक चित्र है, पेंटिंग है, जिसका नाम क्या है, मोनालिसा। और मोनालिसा का चित्र बनाने वाले का नाम क्या है, लियोनार्डो दा विंची ने आपकी इटली में मोनालिसा की पेंटिंग बनाई थी। तो एरिथ डिक्सन ने क्या कहा है कि यह तो भारत की मोनालिसा है। आप कौन है दोस्तों, बनी ठनी का चित्र।
बनी ठनी के चित्र की ये बातें हो गई। अब बात करते हैं इस बनी ठनी के चित्र के ऊपर दोस्तों। इस बनी ठनी के चित्र के ऊपर आपके 5 मई 1973 दोस्तों, 5 मई 1973 को यानी कि 1973 के अंदर दोस्तों 20 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ। 20 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ 5 मई 1973 को बनी ठनी के चित्र के ऊपर। कब हुआ? 5 मई 1973 को दोस्तों। इस चित्र को प्रकाश में लाने का श्रेय फैयाज अली को जाता है दोस्तों, ख्याल रखिएगा इस बात को। 5 मई 1973 को बनी ठनी के ऊपर 20 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ था दोस्तों। किशनगढ़ शैली में बनी ठनी के दोस्तों, बनी ठनी व सावंत सिंह जो के चित्र है, या फिर जो है कि बनी ठनी व सावंत सिंह को राधा कृष्ण के रूप में दोस्तों, राधा कृष्ण के रूप में निहाल चंद ने चित्रित किया गया। तो क्या बात कही रहा हूं कि जो आपका बनी ठनी का जो चित्र है, मैंने कहा भी था कि सावंत सिंह और जो बनी ठनी है, सावंत सिंह और बनी ठनी को राधा कृष्ण के रूप में चित्रित किया गया है। सावंत सिंह और इधर कौन है दोस्तों? बनी ठनी दोस्तों। सावंत सिंह और बनी ठनी को तो क्या दोस्तों? राधा, और सावंत सिंह को कृष्ण। सावंत सिंह को कृष्ण और बनी ठनी को राधा के रूप में चित्रित किसने किया था? तो वह निहाल चंद जिसने बनी ठनी का चित्र बनाया था। निहाल, इस बात को आप नोट करके लिख सकते हो कि बनी ठनी व सावंत सिंह को राधा कृष्ण के रूप में चित्रित करने वाले चित्रकार कौन है? तो वह आपके निहाल चंद है दोस्तों। कौन है? निहाल चंद है। अब बात करते हैं बनी ठनी के चित्र की कुछ विशेषताएं हैं दोस्तों। क्या है? बनी ठनी के चित्र की कुछ विशेषताएं हैं। क्या विशेषता देकर के एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है? एग्जाम के अंदर पूछेगा दोस्तों कि आपके हाथ में अध खिला कमल किस चित्र शैली की विशेषता है? हाथ पर कबूतर पक्षी बैठा हुआ किस चित्र शैली की विशेषता है? नाक में बेसरी या बेसर आभूषण, गले में लड़िया हार इत्यादि आपके किस चित्र शैली की विशेषता है? तो ये सारी विशेषताएं दोस्तों और भी है। उन विशेषताओं को देख करके आपके एग्जामिनर आपसे कुछ भी प्रश्न पूछ सकता है, तो आपको सारी बातें ध्यान में होनी चाहिए। विशेषता की बात करते हैं। पहली विशेषता क्या है? तो इसकी पहली विशेषता दोस्तों की हाथ पर या फिर हाथ में कमल का फूल, या फिर जो है कि अध खिला दोस्तों, अध खिला, हाथ में अध खिला कमल का फूल, अध खिला कमल का फूल, हाथ में अध खिला कमल का फूल। दूसरा है दोस्तों हाथ पर कबूतर का बैठना दोस्तों, कबूतर बैठा, हाथ पर कबूतर बैठा हुआ, हाथ में अध खिला हुआ कमल का फूल है, और नाक में बेसरी। नाक में क्या है? नाक में बेसरी, यह बेसरी जो आभूषण है दोस्तों, बेसरी आभूषण, इसी को बेसरिया भी कहते हैं, बेसरी आभूषण। हाथ, नाक में बेसरी आभूषण, हाथ पर कबूतर बैठा, हाथ में अध खिला कमल का फूल, और जो है कि धनुषाकार भौहें, जो आंखों की जो भौहें होती है वह कौन सी है? धनुषाकार भौहें। हालांकि ये एग्जाम में पूछी जाती नहीं है, लेकिन कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए आपको अवेयर रहना है। तो दोस्तों हाथ में अध खिला कमल का फूल, हाथ पर कबूतर बैठा, नाक में बेसरी आभूषण, धनुषाकार भौहें, और भी इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं दोस्तों। लड़िया हार गले में होता है, मतलब बहुत सारी इसकी विशेषताएं, लेकिन मुख्य जो विशेषताएं हैं ये आपके तीनों ही है दोस्तों। इन तीनों ही विशेषताओं को आपको ध्यान में रखना है। तो ये थी आपके बनी ठनी चित्र की कुछ विशेषताएं। और पारदर्शी वेशभूषा, सुरारी गर्दन, बहुत सारी इसकी विशेषताएं हैं दोस्तों, लेकिन आपको जो ये 3 विशेषताएं हैं इनको ख्याल में रखना है। दूसरा चित्र है दोस्तों चांदनी रात की संगोष्ठी। दूसरा कौन सा चित्र है? चांदनी रात की संगोष्ठी। चांदनी रात की संगोष्ठी का चित्र बनाने वाले चित्रकार का नाम क्या है दोस्तों? तो अमीर चंद, जो कि आपके सावंत सिंह के, क्या है दोस्तों? सावंत सिंह व बनी ठनी की मुलाकात की दोस्तों। दूसरा कौन सा चित्र है? चांदनी रात की संगोष्ठी दोस्तों। इस चित्र को बनाने वाले चित्रकार का नाम क्या है? वह है आपके अमीर चंद।
अमीर चंद। अमीर चंद ने आपके सावंत सिंह व बनी ठनी की मुलाकात का जो चित्र बनाया है वह कब बनाया था दोस्तों? चांदनी रात का चित्र है। एक और बात क्या है इस चित्र शैली की, वह है आपके दोस्तों कि आपके लाडी दास। इस बार इस चित्र के बारे में और कुछ नहीं है। अमीर चंद ने सावंत सिंह और बनी ठनी का चित्र आपकी चांदनी रात की संगोष्ठी का चित्र बनाया था, और कुछ भी याद नहीं। सावंत सिंह और बात किसकी कर रहे हैं? सावंत सिंह और बनी ठनी की। तो बनाया किसके बारे में? सावंत सिंह और बनी ठनी की जो मुलाकात है उस मुलाकात के बारे में चित्र बनाया है लाडी दास। जिसने क्या किया था? इसने केवल बनी ठनी के नेत्रों के ऊपर चित्र किया। बनी ठनी के नेत्रों पर चित्रण, नेत्रों पर चित्रण का कार्य किया। मतलब यूं समझ लीजिए आपकी लाडी दास ने केवल और केवल बनी ठनी के नेत्रों के ही ऊपर चित्र बनाए हैं। केवल नेत्रों के ऊपर ही चित्र बनाए हैं। किसने? लाडी दास ने। और क्या इसकी बातें हैं? इस शैली में दोस्तों दीपावली व सांझी के चित्र भी बने हैं। किसके? दीपावली व सांझी के चित्र। दीपावली व सांझी के जो चित्र है दोस्तों, वह सांझी के चित्र जो है ये किसने बनाए? तो यह नागरी दास ने खुद ने बनाए हैं। किसने? नागरी दास ने खुद ने दीपावली व सांझी के चित्र किसने बनाए? नागरी दास ने स्वयं ने बनाए हैं दोस्तों। आपके जो किशनगढ़ चित्र शैली है, यह किशनगढ़ चित्र शैली कला व भक्ति एवं प्रेम का दोस्तों इस चित्र शैली के अंदर अद्भुत संगठन दोस्तों, यूं कह सकते हैं कि अद्भुत जो संगम है यह आपके किसका है? कला भक्ति एवं प्रेम का अद्भुत दोस्तों संगम अद्भुत संगम है आपके किशनगढ़ चित्र शैली के अंदर। कला प्रेम व आपके दोस्तों भक्ति का अद्भुत संगम किसका है? किशनगढ़ चित्र शैली के अंदर है। किशनगढ़ चित्र शैली के दोस्तों ये थी कुछ बातें चित्रों से संबंधित। अब बात कर लेते हैं 2-4 बातें, कुछ विशेषताएं और भी है किशनगढ़ चित्र शैली से संबंधित दोस्तों। किशनगढ़ चित्र शैली, इसकी कुछ विशेषताएं ऐसे भी आ सकती है। यह किशनगढ़ शैली नारी सौंदर्य इस चित्र शैली की मुख्य विषय वस्तु है दोस्तों। और इसके अंदर नौकायान, आपके झील के किनारे पर जो है कि दोस्तों झील के किनारे, और आपके क्या कौन कौन सी विशेषताएं दोस्तों? नौकायान, भंवरे, झील के किनारे इत्यादि जो दोस्तों किशनगढ़ चित्र शैली की कुछ विशेषताएं हैं। कौन कौन सी है? एक था दोस्तों नौकायान, भंवरे, झील के किनारे, यह दोस्तों क्या है? किशनगढ़ चित्र शैली की विशेषताएं हैं। क्या है? विशेषताएं हैं दोस्तों। अब जो है कि जो बात बता रहा हूं यह आपको इंपॉर्टेंट लगानी है दोस्तों, और उस इंपॉर्टेंट में क्या है खास बात ऐसी कि नारी सौंदर्य दोस्तों, नारी सौंदर्य किशनगढ़ चित्र शैली की मुख्य विषय वस्तु है। नारी सौंदर्य किशनगढ़ चित्र शैली की मुख्य विषय वस्तु है। मुख्य विषय वस्तु है आपकी नारी सौंदर्य, मुख्य विषय वस्तु। किशनगढ़ चित्र शैली की मुख्य विषय वस्तु आपकी क्या है? नारी सौंदर्य। बाकी नौकायान, भंवरे, झील के किनारे इत्यादि किशनगढ़ शैली की विशेषताएं हैं। तो दोस्तों ये थी आपकी किशनगढ़ शैली। इसके अंदर और भी बातें बहुत सारी है, लेकिन वो आरएस की जो मेंस मुख्य परीक्षा होती है उसके अंदर लिखने लायक बातें होती है। बस यही बातें थी दोस्तों किशनगढ़ चित्र शैली के बारे में। एक बार फिर से मैं रिकॉल करवा देता हूँ कि किशनगढ़ चित्र शैली, किशनगढ़ की स्थापना किसने करी? किशन सिंह ने करी थी। जोधे सिंह के पुत्र 1609 ईस्वी के अंदर किशन सिंह ने किशनगढ़ की स्थापना करी थी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे कि प्रारंभ काल किशनगढ़ चित्र शैली का सावंत सिंह, स्वर्णकाल सावंत सिंह, प्रधान रंग गुलाबी और लाल रंग दोस्तों। उसके बाद हम लोग ने बात की थी कुछ चित्रकार सूर्यध्वज, मोरध्वज, निहाल चंद, अमीर चंद, और जो है कि उसके बाद में दूसरा जोड़ा है आपके नानक राम, नागरी दास, लाडी दास और आपका रामनाथ दोस्तों। ये कुछ चित्रकार थे। उसके बाद में हम लोगों ने कुछ चित्र पढ़े थे। चित्र बनी ठनी का चित्र किसने बनाया था? निहाल चंद ने बनाया था। उस चित्र की क्या विशेषता है? उसके दोस्तों उसकी साइज है चित्र की 48.8 इंटू 36.6 दोस्तों, यह आपकी चित्र की आकार है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि निहाल चंद ने 78 चित्र बनाए आपके किसके? बनी ठनी के, जिनको क्या कहते हैं? नागर समुच्चय जिसको कहते हैं।
उसके बाद हम लोगों ने आगे बात करी थी किशन बनी ठनी के चित्र के बारे में। वह चित्र जो मूल था कहाँ रखा हुआ है, किशनगढ़ के अंदर रखा हुआ है। उसकी प्रतिलिपि कहाँ, पेरिस के अल्बर्ट हॉल के अंदर रखी हुई है। किशन आपके बनी ठनी के चित्र को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है, फैयाज अली को जाता है। उसके बाद में भारत की मोनालिसा बनी ठनी को किसने कहा था, एरिक डिक्सन ने कहा था। उसके बाद में हम लोगों ने आपके कौन से चित्र की बात करी दोस्तों, चांदनी रात की संगोष्ठी का चित्र किसने बनाया था, अमीर चंद ने बनाया था। क्या है इसके अंदर, तो सामंत सिंह व बनी ठनी की जो मुलाकात है उस मुलाकात का है चित्रण है दोस्तों। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था दीपावली व सांझी के चित्र भी आपने किसने बनाए थे, नागरीदास ने बनाए थे दोस्तों। ये थे आपके किशनगढ़ चित्रशैली। यहीं पर आपका मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग का विधि विधान से समापन होता दोस्तों। अपने हम लोगों ने मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग भी पढ़ ली है, मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग भी पढ़ ली है। अब बात करेंगे हम लोग आपके हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग और ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। उसके बाद में आपकी चित्रकला का विधि विधान से समापन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।